नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात करेंगे दिल्ली हत्याकांड की। 400 कैमरे खोलेंगे। दिल्ली हत्याकांड का राज, हम इसे हादसा नहीं हत्या कहते हैं। जिस बर्बरता से की गई वो हादसा नहीं हत्या ही कहलाएगी और इसीलिए 400 कैमरे खोलेंगे राज, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाल डाली है इस हत्या का सच पता करने के लिए कि उस दिन 1 जनवरी को आखिर क्या हुआ था। और सबसे अहम कड़ी वो सहेली जिसके पास पुलिस पहुंची और उसका बयान दर्ज किया है, वो सहेली राज खोलेगी। लड़की के साथ उसकी दोस्त भी उस रात को थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। दोनों ने होटल में कमरा बुक कराया था क्योंकि होटल स्टाफ ने गवाही दी है। पार्टी के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ था, उसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। होटल स्टाफ ने लड़कियों को बाहर निकाला था, कहा था बाहर जाइए। स्कूटर पर दोनों होटल से निकली थी, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। और एक्सीडेंट के बाद लड़की की दोस्त भाग गई। आखिर निधि, जो कि लड़की की दोस्त है, उसने सच क्यों छुपाया? इसके पीछे क्या राज है? इस पर बात करेंगे आज महाभारत में। लेकिन सबसे पहले वो सीसीटीवी जो राज उगल रहे हैं। 400 कैमरों की गवाही, सामने आएगी सच्चाई। दरिंदगी की वारदात, सीसीटीवी से खुलेगा राज। कंजावला केस में सच्चाई को सामने लाने के लिए पुलिस अब सीसीटीवी के सहारे है। बकायदा 400 कैमरों को खंगालकर पुलिस अंजलि की मौत के राज को उजागर करने में लगी है। हिरोनी वारदात में नया मोड़ लाने वाली 4 तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी नंबर 1 जो 1 जनवरी की रात करीब 1:03 के आसपास का है, जिसमें अंजलि की दोस्त निधि कुछ लड़कों के साथ नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है ये लोग एक दूसरे को जानते थे, आपस में कुछ बात कर रहे थे। सीसीटीवी नंबर 2 जिसमें दोनों लड़कियां होटल से निकलती हैं, दोनों में बहस होने लगती है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है अंजलि और निधि झगड़ते हुए सड़क के बीचों बीच चली जाती है। होटल स्टाफ के मुताबिक दोनों लड़कियां कुछ दोस्तों के साथ आई। इस दौरान होटल में इनका झगड़ा शुरू होता है। ये वीडियो तभी का है, लेकिन लड़कियां बाहर आकर भी लड़ती रहती हैं। सीसीटीवी नंबर 3 जो 1:31 का है। इस फुटेज में दोनों लड़कियां होटल के बाहर से स्कूटर निकालती हैं और वहां से निकल जाती हैं। सीसीटीवी नंबर 4 जिसमें दोनों लड़कियां एक ही स्कूटर पर सवार होकर जाती नजर आ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि उनके जाने की कुछ देर बाद वहां से कार गुजरती है। आशंका है कि ये वही कार है जिसमें 5 आरोपियों ने लड़की को 12 किलोमीटर तक घसीटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और दिल्ली पुलिस तफ्तीश में जुटी है। मगर इन सब के बीच सवाल ये कि अगर दोनों लड़कियां साथ गई थी तो फिर एक अचानक क्यों और कहां गायब हो गई? क्या होटल में इस हत्या का राज दफन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है वो कई राज खोलती है और होटल से हत्या तक क्या हुआ इसको जानना जरूरी है। मैं आप बता दूं, मेरे साथ जो आज मेहमान महाभारत में जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना जी स्टूडियो में आ गए हैं। वेद भूषण जी हैं, दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी हैं हमारे साथ। प्रीति पांडे जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट स्टूडियो में हमारे साथ हैं। संजय मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। प्रियंका राणा हैं, एक्टिविस्ट हैं और आज अपना पक्ष रखेंगी क्योंकि आज पूरा देश इस पूरी कहानी को देख रहा है। क्या हुआ दिल्ली में, क्यों हुआ ये दिल्ली में, ये सबसे पहले पूछ रही हूं। लेकिन सबसे पहले अनामिका के पास जाऊंगी। अनामिका पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं क्योंकि वहां अंजलि की अंतिम यात्रा निकल रही है। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, लड़की का शव उसके घर पहुंचा और उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। अनामिका जरा बताइए हमें वहां पर क्या हो रहा है। सुचरिता, ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जिसमें आगे अंजलि का शव है, जिसे अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है। प्रॉपर पैदल मार्च करके बहुत बड़ी संख्या में 2 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल मार्च अब तक हो चुका है और पैदल मार्च करके बहुत बड़ी संख्या में लोग अंजलि को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं और बिल्कुल एम्बुलेंस के साथ चल रहे हैं। पीछे पुलिस की गाड़ियां हैं जो स्कॉट करती हुई चल रही हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो और पहले से ही अलर्ट कर दिया गया था। जैसे ही अंजलि का शव उसके घर पे पहुंचा था, उसके तुरंत बाद यहाँ अलर्ट कर दिया गया था कि थाने के सामने से ही मार्च करते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग यहाँ पहुंचे हुए सुचरिता, वो ये कह रहे हैं कि अंजलि केवल एक परिवार की बेटी नहीं थी, बल्कि देश की बेटी है, जिसने दिल्ली में पुलिस की व्यवस्था को दिखाते हुए ये बता दिया कि दिल्ली में हालात क्या हैं इस वक्त। 10 साल पहले जो स्थिति थी कुछ वैसी ही स्थिति दिल्ली में आज भी बनी हुई है। आज भी सड़कों पर अगर आप रात में निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, तो आप सुरक्षित नहीं है और वो यही कह रहे हैं कि देश की बेटी को हम न्याय दिलाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में अंजलि का शव है जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। पुलिस आगे बैठी हुई है और इसमें अंदर
वहाँ अंजलि की मां भी मौजूद है और परिवार लगातार ये मांग कर रहा है, केवल परिवार ही नहीं, जो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष, वो यही कह रहे हैं कि अंजलि को न्याय की हम मांग करते हैं। हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि यह हादसा है तो आपको न्याय क्यों चाहिए, लेकिन लोग ये कह रहे हैं रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसे हम हादसा नहीं मानते हैं। ये प्री प्लान था, ये जानबूझ के किया गया था और ये बताता है कि दिल्ली में नए साल के मौके पर थोड़ी देर में अंजलि का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अनामिका पांडे वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन शव को ले जाया जा रहा है। मैं इसे शव कहूं क्योंकि जिस तरह की हालत में अंजलि का शरीर मिला, उसे देखकर कोई भी सिहर उठेगा। शायद सिर्फ हड्डियों का एक कंकाल मुझे कहना चाहिए मिला था। इतनी बुरी तरह से उस शरीर को रौंद दिया गया था, इतनी बुरी तरह से उसे घसीटा गया था और इसीलिए सवाल बहुत सारे हैं। मैं एक बार अनामिका की तस्वीरें जरा स्क्रीन पर रखिए क्योंकि अनामिका वो तस्वीरें दिखा रही हैं। मैं सबसे पहले वेदभूषण जी आपके पास आ रही हूं। जिस तरह से दोस्त के बारे में जानकारी आ रही है, वहां पर घटना घटी सीसीटीवी फुटेज आ रही है जिसमें लड़की अपनी दोस्त के साथ है, उसके बाद निकलती है, दोनों एक ही स्कूटी पर सवार होते हैं। लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया, दोस्त ने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर उस रात कुछ बता देती तो शायद लड़की की जान बच पाती। सुचेता, मुझे बड़ा दुख है कि एक 20 साल की यंग लड़की की डेथ जिन हालात में राजधानी के अंदर हुई है, और सबसे दुख इस बात का है कि पुलिस को लेकर सवाल तो करें, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज बनता है, पूरे देश का सवाल बनता है, परंतु जो राजनीति कर रहे हैं उस पर भी राजनीति करने से बाद एक लड़की की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, ये सबसे दुख की बात है। आप इन्वेस्टिगेशन की बात कीजिए कि क्या कमी रह गई, पुलिस की पेट्रोलिंग की बात कीजिए, पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियों की बात कीजिए, हमारी फोर्स की पोजीशन की बात कीजिए, आप कानून की बात कीजिए, परंतु इसको लेकर जिस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, एलजी हाउस पर डिमॉन्स्ट्रेशन, थाने पर डिमॉन्स्ट्रेशन, ये क्या है? आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं या केवल पुलिस को कोसना चाहते हैं या अपने जो राजनीतिक मकसद है उनको पूरा करना चाहते हैं? तो ये बड़े दुख और शर्म की बात है। वेदभूषण जी, पुलिस से सवाल तो उठेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस को कोसना चाह रहे हैं, क्यों नहीं पूछेंगे सवाल उसके बारे में? देर रात बिना कुछ इंक्वायरी किए आपने कह दिया ये सामान्य दुर्घटना है, सवाल ना पूछे जाए दिल्ली पुलिस से? पूछना चाहिए और पूछने का हक बनता है, मेरा भी हक बनता है, मैं रिटायर्ड अधिकारी कि ऐसा क्यों हुआ, किसने ऐसा कहा, परंतु अब धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं। कल तक तमाम कह रहे थे कि रेप हो गया और मोलेस्टेशन हो गया, आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, उसमें क्लियर हो गया। अभी इसकी मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आएगी, उसमें तमाम चीजें क्लियर होंगी कि लड़की को किस एंगल से उसका एक्सीडेंट हुआ, कितनी दूर तक उसको लेके जाएगा, तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं, साइंटिफिक चीजें हैं, ब्लड की रिपोर्ट आनी है कि कितने शराब उन लड़कों ने पी रखी थी, उनकी हैवानियत की सजा उनको कितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मामला मेरे आपके बीच में मैं एक चीज बोलती, ये अदालत में जाएगा, अदालतें तय करेंगी कितनी सजा हो, पुलिस की कहां गलती थी। उसके लिए स्पेशल सीपी रैंक के एक ऑफिसर है, वो तमाम पक्ष को देख रही है कि किसका डिरेक्शन था, किसके पार्ट दोस्त वाला ग्राफिक चलाइए महेश। परंतु ये इस पर राजनीति ना करी जाए तो ज्यादा नहीं। राजनीति कौन कर रहा है मुझे बताइए संजय जी, राजनीति कौन कर रहा है? एक लड़की जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है और उसके बाद मैं इसे हत्या कहती हूँ क्योंकि जिन परिस्थितियों में घटी है, लेकिन क्या राजनीति हरीश जी इस पूरे मामले में हो रही है? क्या इसमें पॉलिटिक्स प्ले कर रही है? आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आम जनता को उस राजनीति से लेना देना नहीं है, वो इस बच्ची के लिए इंसाफ चाहते हैं और लड़कियां पूछ रही हैं कि क्या हम अगर इस तरह की कोई दुर्घटना घट जाए तो यहां पर उस चीज को लेकर इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? अभी भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं आज एक बात आपके चैनल पे फिर क्लियर कर रहा हूँ, पूरा देश और पूरी दिल्ली आज उस पीड़िता के परिवार के साथ है और पूरा हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और इस पे नई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हम पूरे इस पक्ष के अंदर है। लेकिन जिस प्रकार के ट्वीट, जिस प्रकार के बयान, जिस प्रकार के चीजें सामने आ रही है, बेहद चिंताजनक है, बेहद निराशाजनक है। तमाम सवाल पूछे जाने चाहिए। आप निश्चित तौर पर बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पुलिस के लैप्सेस हुए हैं और उसकी जांच निश्चित तौर के ऊपर कल रात को होम मिनिस्टर साहब ने भी बोल दिया, शालिनी जी जो अभी आपने इंक्वायरी हो रही है, वही कह, इनको इंक्वायरी होनी हो रही है, एटलीस्ट निकल के आएगा सत्य, कौन कौन जिम्मेदार है निकलेगा। जब तक इंक्वायरी सामने नहीं आती, एटलीस्ट हम लोग ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा और निश्चित तौर के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, वो चारों व्यक्ति गिरफ्तार, पांचों व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, सख्त से सख्त सजा मिले। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है निश्चित तौर पे कि इनको फांसी होनी चाहिए, जो आगे प्रावधान है। तो धाराएं ऐसी कमजोर लगाई हैं हरीश जी, धाराएं ऐसी कमजोर लगाई हैं, उसके जिम्मेदार कौन है भाई? मैंने क्या बोला? लैप्सेस हुए, निश्चित तौर के ऊपर हुए, हम तो कह रहे हैं सजा होनी चाहिए जो जिम्मेवार है। लेकिन जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है,
ये क्या शो करता है? हाँ। अपने स्कोर सेटल होने हैं, ये अपने स्कोर सेटल आप किए जा रहे स्कोर सेटल कर रहे हैं एक लड़की की हत्या पर। एक लड़की की मौत हुई है, आप स्कोर सेटल करने में लगे, आप ज्ञापन लेने पहुंच गए। हरीश हाँ, जी ठीक कह रहे हैं, हाँ, हरीश जी ठीक कह रहे हैं। संजय जी, मैं यदि ये राजनीति है तो रिपब्लिक क्या राजनीति कर रही है उस पर? और दूसरी बात हरीश जी, आज हमारे संजय देश जी, के और- माननीय प्रधानमंत्री जी, राजनीति कर रही हो क्या? सर मेरे संजय जी, आप लोगों ने बोला मैं सुना, आप बोलिए फिर मैं सुनता रहूंगा। आप बोलते रहिए मैं सुनता रहूंगा। आप बोल दीजिए अपनी बात, बोलिए मैं सुन लूंगा। एलिगेशन लगा रहे हैं अरे वो तो। आपने अपनी बात बोला तो ना। आप पे सवाल पैदा कर रहे हैं। पूछना चाहूंगी यदि कि राजनीति देश का की बोलते हर रहिए, हम एक नहीं बोलेंगे। महिला, जिसकी भी बच्चे क्या हैं, मतलब जिसके बनता घर है ये? में आपकी भी बहन बेटियां होंगी, अगर किसी के कैसा साथ राजनीति है ऐसी ये? बर्बरता होती है और वो सड़क पर उसके लिए न्याय मांगता है, क्या वो राजनीति क्या है? राजनीति? राजनीति हमारी तब पब्लिक आप लोगों को राजनीति कर नहीं रही है। दिखती है जब अमित शाह जी बोलते हैं कि रात के 2 बजे हमारी बहू बेटियां स्कूटी पर निकल सकती हैं गहने पहन करके, तब आपको राजनीति नहीं दिखती है। लेकिन जब स्कूटी पर एक लड़की की उसको 13 किलोमीटर तक घिसरा करके उसको बर्बरता के साथ मार दिया जाता है, तब आपको राजनीति दिखती है। मैं एक बार- जब पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि ये एक दुर्घटना है, सिर्फ एक दुर्घटना है। प्रियंका जी को लीजिए, प्रियंका जी और प्रीति जी को लीजिए, मैं आगे उससे पहले सुनिए। आप स्टेटमेंट दे देते हैं। प्रियंका जी और प्रीति जी उससे को आपको राजनीति नहीं दिखती है। आपको राजनीति तब दिखती है जब एक माँ बोलती है कि मेरी बेटी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं है, उसका जांच होनी चाहिए, उसके साथ शायद बलात्कार हो सकता है। प्रियंका जी, प्रियंका आप जी, नहीं समझ सकते उसकी उसकी माँ की हालत को आप नहीं समझ सकते, लेकिन आपको उन ठीक है, नागरिकों की प्रियंका जी, एक मिनट, सब लोग जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उस लड़की के परिवार को कौन जवाब देगा? सब लोग यहाँ जवाब देना चाह रहे हैं, लड़की के परिवार को कौन जवाब देगा? आज उस तस्वीर को देखकर इतने सारे सवाल उठ रहे जवाब देना हैं, बनता है। ऊपर न्यूज रूम से लेकर, मेरे न्यूज रूम से लेकर मेकअप रूम तक। सर मैं सच बता रही हूँ आपको, न जाने कितनी लड़कियों ने मुझसे ये कहा कि आप जब शो में जाएंगी तो ये सवाल उठाइएगा, हमें भी डर लगता है इस तरह की तस्वीर देखकर। ये पूछिएगा कि सड़क पर चलने का अधिकार किसका है? कुछ लोगों का ही है क्या अधिकार? प्रीति जी ये सवाल पूछ रही है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति करती रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि केंद्र में पुलिस जो है वो बीजेपी की है, तो वो जायज है कि आम आदमी पार्टी अपना सवाल पूछेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इस केस में जो कल तक थी और आज जो चैनल आपका दिखा रहा है, बहुत नए नए मोड़ आ गए। मैं कल भी इसी चैनल पे थी और कल भी मैंने ये बात कही थी कि ये एक्चुअली एक मर्डर जैसा दिख रहा है। Yes. हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं और कोई भी चीज, एक बोतल, एक स्पीड ब्रेकर, कुछ भी गाड़ी से टकराता है तो हमें पता चल जाता है कि गाड़ी के नीचे कुछ है या गाड़ी में कहीं कोई टक्कर आई। एक लड़की, उसकी बॉडी 13 किलोमीटर तक घसीटा गया और किसी को पता नहीं चले, ये इम्पॉसिबल है। दूसरा, जो वीडियोस अब आज दिखाई जा रही हैं आपके चैनल पे, Yes. लड़के पहले से लड़की को जानते थे, उसके बीच में देखिए लड़ाई हुए, झगड़े हुए, क्या इशू था वो जांच का विषय, वो दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन ये भी एक बात हो सकती है कि जिस जगह पे वो लोग थे वो पार्टी कर रहे थे, जिस जगह पे उन्होंने गेट टुगेदर किया था, उनके बीच कोई ऐसी बहस हुई हो और जानबूझ के ये जो केस हुआ ये एक्चुअली कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये भी तो हो सकता है। इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बिल्कुल। और मैं दूसरी चीज, फिर कह रही हूँ, होटल में क्या हुआ, लड़की ने नहीं बताया, दोस्त ने जानकारी नहीं दी, वो सब इन्वेस्टिगेशन का दायरा है। लेकिन इसके बावजूद जो लड़की के साथ हुआ, एक चीज और, जिस दिन ये पहले दिन ये घटना आई है, लड़की का चेहरा टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा था, वो होटल वाला भी 2 दिन तक कुछ नहीं बोला है। वो होटल वाला भी कल से और आज से बोलना शुरू किया है। हाँ। जबकि उसने ये कहा कि ये लोग रेगुलर यहाँ पे आते थे। अगर रेगुलर आते थे, होटल का रूम बुक होता था वहां पे, तो होटल का व्यक्ति अभी तक चुप क्यों था 2 दिन से? एक बार होटल के बारे में जानकारी दिखाते हैं। महेश जरा मैं होटल के बारे में बताना चाहती हूँ पहले कि कैसे होटल से भी कई राज निकले हैं और वो राज अब कैसे खुलेंगे, होटल में क्या क्या हुआ। मैं फिर कह रही हूं, वहां जो भी हुआ हो वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, लेकिन इसके बावजूद हत्या की जांच और उस हत्या के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। लड़की अपनी दोस्त के साथ होटल पहुंची थी और उसी होटल में स्टाफ ने कहा कि दोनों नशे में थी। यह भी आपको बता रही हूं कि होटल स्टाफ ने, कुछ लड़के भी होटल में साथ में थे, यह भी कहा गया। और यह भी कि कुछ देर बाद लड़कियों में झगड़ा हुआ, उन्हें वहां से बाहर जाने के लिए कहा गया, लेकिन लड़कियां बाहर तक भी झगड़ रही थी, यह भी जानकारी आई। और उसके बाद वहां से जो सीसीटीवी फुटेज आई, वो लड़कियां बाहर जाती हुई दिखती है एक ही स्कूटी पर बैठकर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, ये लड़की क्यों नहीं बोली? ये लड़की अगर बोल देती 2 दिन पहले तो शायद पहले जानकारियां मिलती। होटल का स्टाफ क्या कर रहा था, वो क्यों नहीं बोला है भाई? ये सब पूरी, और ये इससे एक और सीख मिलती है संजय जी, ऐसी चीजों में छुपाना नहीं चाहिए। आप छुपाकर क्या कर लेते? एक लड़की की जान चली गई। जी, ब्रजभूषण जी की बात भी मैं मान लेता हूँ। हाँ, मैं सबकी बात, बीजेपी की सबकी बात मानता हूँ, खुराना साहब की बात मानते हैं। मैं आज चैलेंज देता हूँ, ऑन कैमरा आज एक चैलेंज देता हूँ, बलेनो कार लेकर के और एक स्कूटी में टक्कर मारा जाए,
आगे से मारिए, लेफ्ट से मारिए, राइट से मारिए, बैठा हुआ व्यक्ति यदि कार के नीचे चला जाए तो आप जो बोलिए मैं हार जाऊं। आप क्या कह रहे हैं? आज मैं कह रहा हूं जानबूझ कर सब कुछ किया गया, हत्या की गई है, ये हत्या बिल्कुल है। हत्या की गई ये है, हत्या है। बिल्कुल हत्या की यानी गई आप है। कह रहे हैं कि ये अच्छा आप बताइए, आप कह रहे हैं इसमें आप और अपना एंगल है। ओपिनियन दीजिए कि कोई मैकेनिकल फर्क नहीं लगे, बिल्कुल और एंगल है, रिपोर्ट देंगे, बिल्कुल और एंगल है। सुचारिता और भारतीय मैकेनिकल जनता पार्टी बड़ी बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि this is not- नहीं, 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 नहीं। हरीश जी, हरीश जी, हरीश जी, ये राजनीति हो रही है। हरीश जी, हरीश जी, खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए, खुद ही जज बन गए, खुद ही वकील बन गए, खुद ही जज बन गए, सब कुछ तय कर लिया। भाई यही तो राजनीति हो रही है। आप बताइए, अगर आपको कार के नीचे एक्सीडेंट कोई बंदा चला जाए तो बताइए। इतनी तमीज होनी चाहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा आप समझ चला जाए तो बताइए। ठीक है, आप अपनी तरफ में बोलिएगा जो बोल रहे ठीक है। हैं। आप हम पे उंगली उठा रहे हैं कि बीजेपी की मिली भगत है, बीजेपी ये राजनीति नहीं है तो क्या। दूसरी बात, आप कह रहे हो हमारे पर उंगली उठा रहे हो, 4 उंगली खुद पे भी आती है। 36 घंटे तक लड़की का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? मेडिकल बोर्ड का गठन किसने करना था? मेडिकल बोर्ड का गठन तो दिल्ली सरकार ने करना था, क्यों नहीं किया? दूसरी बात, उस पूरी रोड के ऊपर सीसीटीवी कैमरास नहीं है, आपने भी देखा बहुत कम कैमरास हैं। बिल्कुल क्यों नहीं है? बिल्कुल सवाल है क्यों नहीं है? किसकी जिम्मेवारी है? दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है, क्यों नहीं जिम्मेवारी है? पुलिस का काम है। तीसरी बात, पोस्टमार्टम कराना पुलिस का, यही पॉलिटिक्स नजर आ गई, बिल्कुल आप- यही पॉलिटिक्स नजर आ गई। ठीक है। पॉलिटिक्स पोस्टमार्टम एक साथ नहीं, एक मिनट, आपने देखा- प्रियंका जी, अभी मैं आपको नहीं देता। आपने देखा किसका काम है के अंदर पोस्टमार्टम कराना क्या ये किसका काम बोलने है? के ठीक है। नहीं आप आरोप लगाए नहीं वो सवाल पूछे, फिर आपने पूछा। एक मिनट, ये बताइए। अरे भाई एक मिनट, वो पूछ ले सवाल, फिर आप पूछ लीजिएगा, एक एक करके पूछिए। हाँ ठीक है, एक तीसरी सेकंड, बात, हाँ, अभी आप देख रहे हैं कितना अंधेरा है। एक मिनट, अभी आप देख रहे हैं एक मिनट, एक एक करके बोलिए सर, एक एक। अभी आपने देखा कितना अंधेरा है उन सड़कों पे ऊपर। डार्क स्पॉट हटाने की जिम्मेवारी किसकी है? स्ट्रीट लगाने की किसकी जिम्मेवारी है? ठीक है। दिल्ली सरकार की है। ठीक है। तो एक उंगली अगर आप उठा रहे हो ना, हाँ। 3 उंगली खुद की तरफ भी आएंगी। हाँ। 36 घंटे तक मेडिकल बोर्ड का गठन क्यों नहीं हुआ? आज रिपोर्ट आई है ना, ये रिपोर्ट कल शाम तक क्यों नहीं आई? सवाल ये पूरे है। इलाके में मैं एक बार जरा अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगी थोड़ी देर में कि कैसे वहां पर रियलिटी चेक भी किया है, रिपब्लिक ने रियलिटी चेक भी किया, मैं वो भी दिखाऊंगी। लेकिन एक सेकंड, अच्छा एक मिनट, वेदभूषण जी मुझे एक मिनट, वेदभूषण जी मुझे बताइए। अच्छा संजय जी आपने बहुत बड़ी बात कही है। आप कह रहे हैं कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, ये संजय जी कह रहे हैं प्री प्लान्ड मर्डर है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे वेदभूषण जी बताइए, वो सीधे सीधे कह रहे हैं दिस वाज अ प्री प्लान्ड मर्डर, और वो ये कह रहे हैं कि जिस हालत में लड़की का शव मिला, अंजलि का शव मिला, ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि ये प्री प्लान्ड ना हो। जो तथ्य है एक तरह से कवर करने की कोशिश। देखिए सुजाता, ना तो मैं मैकेनिकल एक्सपर्ट हूँ, ना ऑटोप्सी का एक्सपर्ट हूँ। ऑटोप्सी रिपोर्ट दे दी है और ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने कह दिया गाड़ी के नीचे, वो इसका मैकेनिकल इंस्पेक्शन होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, वो बताएंगे इट इज पॉसिबल और नॉट। इनके कह देने मेरे, क्योंकि अदालत में जाएगा मामला, अदालत में प्रूव करना है, उनको सजा दिलाना पुलिस का काम है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच का काम है, तो पुलिस की जिम्मेदारी है वो करना। परंतु ये कह देना कि मैं चैलेंज के साथ इस बात को करता हूं, मीडिया के लिए बड़ा अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है कि उन्होंने कह दिया कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। एक बात की हमारी बात ही नहीं है। वेदभूषण जी थोड़ा सेंसिटिव है, एक मिनट थोड़ा सा वेदभूषण जी लेट्स बी अ लिटिल सेंसिटिव। ये कोई अच्छा सब्जेक्ट की बात नहीं है, बच्ची के साथ जो हुआ है हर कोई उससे रिलेट करता है, इसीलिए शायद एक इमोशन इन्वॉल्व है। जी अभी वो ऐड कर रहे हैं अपनी बात को मैं ऐड कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं न्याय जल्द से जल्द मिले। क्यों नहीं मुख्यमंत्री अनाउंस कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए? वो तो उनके हाथ में है ना। ये सब चीजें जो हैं, चाहे मेडिकल बोर्ड का गठन हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाने का हो, मैं पूछ लेती ये हूँ। सब लोग को इनके हाथ में है। संजय जी वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप क्यों नहीं करते? आप लोग इसमें पॉलिटिक्स को ढूंढ रहे हैं। ये तो इतना बीजेपी का इतने ये सुनिए अब फिर आप खुरान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे सर ये बोलना ही नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, उन्हें बोलना दो ऐसे लोग एक बार बोल शुरू हो जाएंगे। उनकी बात, ये आम आदमी की बात आने ही नहीं देंगे मंच अच्छा पे। मैं एक बार बात करती हूँ, एक सेकंड रुकिए। न्याय नहीं मांगे? ठीक है संजय जी, क्या न्याय नहीं मांगे? न्याय नहीं मांगे? न्याय की बात नहीं, उन्होंने एक एक करके बात करते हैं उन सवालों की जो वो पूछ रहे हैं आपसे। वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक करें, वो कह रहे हैं फास्ट ट्रैक करने का जिम्मा आपका है, आप लोग करवाइए फास्ट ट्रैक। वो कह रहे हैं पोस्टमार्टम इतनी देर लगी, फास्ट ट्रैक पहले करवा दे, पोस्टमार्टम बाद में होगा। दोनों की बात FIR बाद में करवा देंगे, पोस्टमार्टम पहले कर, फास्ट ट्रैक में केस भेज दे। क्या बात कर रही है? जनता को मूर्ख बना रहे क्या हैं। कर सकते हैं हम आप कुछ कर सकते हैं, आपके नहीं कर सकते? सुनिए, हाँ जो दिल्ली सरकार के अधीन होगा हाँ दिल्ली सरकार करेगी, ठीक है। लेकिन हर चीज पे है जो करेंगे ना,
मेडिकल बोर्ड किसके अंदर में था? मेडिकल बोर्ड सर, क्या बात कर रहे हैं? आप ये बात हमें तो पता है सर, आप ये बात कर रहे हो। प्रवक्ता बने हो, आप नए प्रवक्ता बने, हमें पता है। ठीक है एक एक करके अच्छा ठीक है मैं एक बार मैं सवाल पूछ रही हूँ। एक बार वो रियलिटी चेक भी दिखाइए क्योंकि वहाँ सुल्तानपुरी में एक मिनट आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। ठीक है मैं एक मिनट संजय जी वेदभूषण जी एक मिनट मैं एक बार जरा एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ क्योंकि हमारी सहयोगी हर्षा ने वहां पर जाकर एक रियलिटी चेक किया रात के समय उसी जगह पर जहां पर ये अंजलि को गाड़ी घसीटती हुई गई। जरा एक बार वो रिपोर्ट चलाइए उसके बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी। जरा दिखाइए। सुबह के 2 बजे उसी जगह पर खड़े हैं जहां पे 20 वर्षीय महिला को किस तरह से गाड़ी के नीचे घसीटते हुए लगभग 14 किलोमीटर तक अक्यूज लेकर के जाते हैं। यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग व्हीकल नहीं है, यहाँ पे कोई पुलिस की गाड़ियां नहीं है, कोई बैरिकेड नहीं है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, यहाँ पे करीबी कोई चौकी नहीं है जहां से पुलिस कोई त्वरित कार्रवाई करे, यहाँ जहां पर जा करके पुलिस को किसी बारे में कोई सूचना दी जा सके। हम फिर भी थोड़ा आगे जाएंगे और जो पूरा 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो दर्शकों को भी दिखाएंगे। लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता हमने कवर कर लिया है, 9 किलोमीटर का रास्ता बचा है उस जगह को जहां पे महिला की बॉडी को ड्रॉप किया था। अभी भी फिलहाल कोई बैरिकेड नहीं, कोई पुलिस ऑफिशियल्स नहीं, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं। कंजावला चौक पर इस वक्त मौजूद हूँ। जो आरोपी हैं वो अपनी बलेनो को यहीं से यू टर्न करके यहाँ से जो 4 किलोमीटर तक आगे का इलाका है वहां तक लेके जाते हैं जो कि आखिरी क्राइम स्पॉट है। वहां पर जो शव है उसको चेक किया, ना पीसीआर वैन वहां पर थी, ना पेट्रोलिंग हो रही थी। जरा लीजिए स्क्रीन पर महेश, ना पेट्रोलिंग वैन थी, ना वहां पर कोई पुलिस पिकेट्स थी। ये हर्षा दिखा रही है उसी जगह पे। अब यहां पर ऐसा आलम है तो किस तरह का डर नहीं होगा। एक बार अनामिका के पास जा रही हूं। अनामिका जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है। सुचरिता ये बिल्कुल मुक्तिधाम के बाहर की तस्वीर दिखा रही हूँ, मंगोलपुरी मुक्तिधाम की। और जहां तक आप देख पा रही हैं, देखिए अभी लोग बाहर खड़े हुए हैं। इन सभी लोगों की मांग है कि इनको अंदर जाने दिया जाए। महिलाएं लगातार नाराजगी जाहिर कर रही हैं। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, मैं इनसे जानती हूँ क्या क्या मांगे हैं आप लोग, क्यों नाराज हैं? यार मेरे बोलने का एनर्जी नहीं है। हम अच्छा ठीक है, मैं किसी और से बात कर लेती हूँ। कुछ देखिए महिलाएं यहाँ पर है, पीछे वो नाराजगी जाहिर कर रही है लगातार। मैं उनसे बात कर लेती हूँ एक बार। आप लोग पड़ोस में रहते हैं अंजलि के? जी नहीं, हम पड़ोस में हम रहते हैं पड़ोस में। ठीक है, वो भांजी थी, ननिहाल था उसका, जहाँ मामी नानी का घर था। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ पुलिस क्या कर रही है। मतलब कि पहले तो बोल दिया एक्सीडेंट है, सेक्सुअल है, उसके साथ कुछ हरासमेंट कुछ हुई नहीं है। जब मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब सेक्सुअल हरासमेंट उसके साथ हुआ ही नहीं तो उसके तन के कपड़े कहाँ गए? अगर उसके साथ सेक्सुअली उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है तो। और सबसे मेन बात, पूरे 10-12 किलोमीटर तक वो गाड़ी में घसीटते हुए। अभी आप लोग बाहर क्यों खड़े हुए हैं, क्या मांग है आप लोग? हमारी तो यही मांग है कि भाई हम हत्यारों को भाई जो फांसी होनी चाहिए। आप लोग अंदर जाना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी जा रही हूँ जस्ट। तो कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा? अब देखते हैं, वो तो अब जाके पता करते हैं, अभी देखते हैं क्या है। अभी गेट क्यों बंद है, आप लोग को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? ये इसीलिए तो कि लोग भड़के होंगे। अच्छा, तो लोगों की नाराजगी ऐसे बढ़ रही है। देखिए कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आप लोग लगातार हम तो ये चाहते हैं कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए उसकी माँ को और उनकी 2 बहनों को, और लड़कों को फांसी मिलनी चाहिए कि आज इसके साथ हो कल को, और हर महीने कुछ न कुछ लड़कियों के साथ ही क्यों होता है। पुलिस तो कह रही है ये हादसा है ना। हाँ, हादसा नहीं है। 12 किलोमीटर तक कोई नहीं घसीटता कि जो हादसा है 12 किलोमीटर तक घसीटा गया है लड़की को, और एक उसके ऊपर एक कपड़ा भी नहीं था लड़की के ऊपर। लगातार यही बात कह रहे हैं लोग। और देखिए पीछे अभी भी पुलिस की तैयारी है कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार के लिए अंदर लेकर जाया जाए। लेकिन जो यहाँ पर करीब 200 की संख्या में लोग इकट्ठा हैं, वो सभी यही मांग कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि हमको भी अंदर जाने दिया जाए। और एक मांग ये कि या तो आरोपियों को फांसी दी जाए या तो हमारे हवाले कर दिया जाए। जो उन्होंने हमारी बेटी का हाल किया है, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जो उन्होंने किया है हमारी बेटी के साथ, हम वैसा कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है। और इसी बात को लेकर लगातार नाराजगी दिल्ली के लोगों की बढ़ती जा रही है। केवल मंगोलपुरी सुल्तानपुरी इलाके की बात नहीं है, बल्कि जहां जहां से लोग यहां पर आए हैं, इन सब की एक ही मांग है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले। बिल्कुल मैं शिवपुरी मुक्तिधाम के बाहर खड़ी हुई हूं और अंदर पीड़िता के शव को ले जाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी पूरी है। और पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस सब यहां पर मौजूद है। बस थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। लेकिन उससे पहले कोशिश यह है कि जो लोग यहां पर खड़े हुए हैं, जो लोग बड़ी संख्या में यहां पर
बड़ी खबर आपको बताएं कि थोड़ी देर बाद यहां अंजलि का अंतिम संस्कार होगा। अनामिका वहीं पर मौजूद है जहां पर अंजलि का अंतिम संस्कार होना है, मुक्तिधाम पर वो मौजूद है। लेकिन लोगों की बात आपने सुनी और जो उनके आस पड़ोस में रहते रहे वो लड़की के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब मैं इस पर बार बार कह रही हूं, इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती हूं, लेकिन परिवार और वहां पर रह रहे लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि 12 किलोमीटर तक घसीटा गया, तन पर कोई कपड़ा नहीं था और यह सिर्फ एक हादसा रहा। अब ये सवाल उठ रहा है बार बार। जरा अनामिका के पास वापस जाइए, अनामिका के पास वापस जाएंगे। अनामिका जरा वहां पर कुछ और महिलाओं से बात करिए, क्योंकि ये कुछ लोगों को अंदर जाने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर खड़े हुए हैं, उनको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। कुछ लोग शव के साथ अंदर जरूर गए हैं, लेकिन अभी जो महिलाएं बाहर है वो यही मांग कर रही हैं कि मेरी बेटी को न्याय चाहिए, क्योंकि वो केवल एक परिवार की बेटी नहीं है, उसके साथ जो कुछ हुआ वो कल किसी और बेटी के साथ भी हो सकता है। और केवल महिलाओं की नहीं, जो पुरुष यहाँ पर खड़े हुए हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो हैवान है, वो दरिंदे हैं जिन्होंने एक बेटी को इस तरह से कुचला, एक बेटी को इतनी दूर तक घसीटते रहे। और सवाल बार बार यही कि 13 किलोमीटर तक एक बेटी को आप घसीट कर लेके जाते हैं अपनी गाड़ी में, आपको आवाज नहीं आती है, आपको पता नहीं चलता है। ये सभी लोग यहाँ पर हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यही बुधवार से रहते हैं। आप लोगों को इस घटना के बारे में कैसे जानकारी? हमें अभी पता चली, हमें नहीं पता। क्या क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उस पर आप लोग क्या कहेंगे? गलत है, हमें गलत है, वैसे बहुत गलत है। तो गलत है, सब यही कह रहे हैं। आप लोग साथ में ही आए हैं अंजलि के शव के साथ में जी? आप लोग बात की, कभी मिले थे? अंजलि से बातचीत होती थी कभी? बातचीत तो मैडम नहीं हो पाई, लेकिन बच्ची बहुत सीधी थी। लेकिन जो है ये सब दबाया जा रहा है, मामला हत्या का ही है। और क्या नाम है, बहुत कोशिश करी है, क्या नाम है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, क्या सब लोग अंदर जाना चाहते हैं? यस मैम, हमारी भी तो बहन थी वो। मांग क्या है आप लोगों की? पुलिस से क्या मांग है? फांसी है, फांसी दो डायरेक्ट। फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लड़की को इंसाफ चाहिए मैम, जो हर बार दबाया जाता है मैम। क्यों? आप लोग अपने हाथों में पोस्टर लेके आए, पीछे देखिए अंजलि की फोटो लेकर भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या अभी पुलिस से क्या मांगे? पुलिस अब तो सपोर्ट कर रही है आप लोगों का। मैम अगर ये किसी नॉर्मल शख्स के साथ अगर होता है तो हर बार ये बातों को क्यों दबाया जाता है? क्यों दबाया जाता है? हम लोगों को सिर्फ इस बात का सवाल जवाब का चाहिए। थोड़ी देर में वहां पर अंतिम संस्कार होगा। अनामिका पांडे वहीं मौजूद हैं। वो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, पुलिस का एक पूरा पैराफिनिलिया वहां नजर आ रहा है, पूरा जमावड़ा है पुलिस कर्मियों का, जहां पर अंतिम संस्कार होना है। क्योंकि पुलिस भी इस बात को भांप रही है कि गुस्सा है, रोष है लोगों के बीच, और यही तस्वीर इस वक्त आ रही है। मैं एक बार वापस जाऊंगी स्टूडियो में। मुझे बताइए जरा वेदभूषण जी, ये जो सवाल बार बार वो पूछ रहे हैं, आपने इतने केसेस देखे हैं, सवाल जो बार बार उठ रहे हैं मैं उन पर फोकस कर रही हूं। शरीर पर एक कपड़ा नहीं, वो कह रहे हैं कि जिस हालत में शव मिला वो घसीटा गया 12-13 किलोमीटर तक। अगर कोई नशे की हालत में हो वो भी मान ली, लेकिन तब भी वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ये उनकी उत्सुकता है, वो जानना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे घसीट कर कोई आम आदमी इस तरह की हत्या कर सकता है जब तक कोई मोटिव ना हो। देखिए, बड़े उनकी जो फीलिंग है, उनका दुख है, हाँ। वो अपना दुख बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्यों ऐसा हो गया। क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन की लॉ की चीजें, पॉइंट की चीजें, वो आम आदमी को नहीं पता। वो अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, हाँ। उनको इतना पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये आम केस नहीं है। ये जो केस जिसके बारे में हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान का बड़ा चर्चित केस रहेगा। जिस तरह से BMW और सलमान खान केस को आज तक हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह इतने बड़े हीरो ने शराब पी के 5 आदमियों को कुचल दिया, BMW के बड़े बड़े रईस लोगों ने लोधी रोड के अंदर एक्सीडेंट कर दिया। ये उसी तरह का केस है, ये आम केस नहीं है। इसलिए पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, इस लड़की के साथ क्या ऐसा हुआ कि उसको इस हालात में अपनी जान देनी पड़ी। क्या उन लड़कों की कहां तक उसकी इन्वॉल्वमेंट थी? तमाम के CCTV फुटेज इकट्ठे किए जा रहे हैं, कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। होटल में आपने खुद दिखाया कि किस तरह से पुलिस वहां पर जांच कर रही है, तमाम चीजें एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, लेकिन मेरा सवाल एक और है। चीजें आएंगी क्योंकि अदालत में जाएगा, अदालत तय करेंगी। मैं और आप तय नहीं। मैं आ रही हूँ संजय जी, मैं संजय जी आपके पास आ रही हूँ। मेरा एक सवाल दूसरा हरीश जी, कि अगर गृह मंत्री इंटरवीन करेंगे तभी पुलिस इस पूरे मामले में सख्ती दिखाएगी। दिस शुड नॉट कम फ्रॉम द होम मिनिस्टर। पुलिस को अपने आप सुओ मोटो इस तरह की गंभीरता दिखानी चाहिए थी, जिस तरह से उस दिन बयान आया घटना के ठीक बाद कि एक सामान्य दुर्घटना है, इसने लोगों को बहुत गुस्से में ला दिया। लेकिन मैम, गृह मंत्री ने अगर इंटरफेयर किया
तो कोई सोच समझ के किया कि जिस प्रकार से आरोप जो दिल्ली पुलिस पे लग रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। Yes. और मुझे लगता है कि वो विद इन जो टाइम फ्रेम उन्होंने दिया उसमें सब चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन मेरा मानना फिर एक ही है, हम खुद ही जज ना बने, हम खुद ही वकील ना बने। ये जो हो रहा है, Yes. ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि सब कुछ ये हो गया जी, वो मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस वक्त हमारा मुद्दा ये होना चाहिए उस व्यक्ति को, उस पीड़िता को न्याय मिले, जल्द से जल्द न्याय मिले, और जो 5 व्यक्ति जेल के अंदर है उनको सख्त से सख्त सजा हो। हम इस चीज को इंश्योर हमें करना जरूरी है। ठीक है, संजय। लैप्सेस क्या हुए, लैप्सेस क्या हुआ दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो इंटरोगेशन का मामला है, वो ऑलरेडी चल रहा है। और जो कोई भी होगा, मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कह रहा हूं, जो कोई भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये कहती हूं कि किसी भी तरह का कोई राजनीतिक दल का जुड़ाव हो ना हो, ये एक सहमति होनी चाहिए। इस तरह का क्राइम, ये जो हरकत हुई है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका एक तरह का बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी है। संजय जी मैं ये बोलिए। कहना चाहता हूं कि कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपनी अपनी समझ की बात है साहब। कोई कोरा कागज समझ लेता है, कोई पूरी किताब नहीं समझता। आपके सामने साहब मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, 31 तारीख के दिन ईमानदारी से जहां जहां जिस देश में आपकी शासन है, जिस राज्यों में, वहां की रिपोर्ट मंगाइए। आपकी एनसीआर की एक और खबर देता हूं मैं आपको। सर देखो, फिर ये बीच में बोलेंगे, फिर मैं नहीं बोलूंगा, मैं फिर चुप हो जाऊंगा। सीधी बात नहीं, आप लोग जब बोल रहे हैं कोई नहीं बोल रहा है। पॉलिटिक्स क्यों ढूंढ रहे हैं? कहां पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं इसके ऊपर। आप क्यों पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं? मैं सवाल ना उठाऊंगा आपके ऊपर। अब जहां पे सत्ता करनी है, आप लड़की को इंसाफ दिलाने आए या इन पर सवाल उठाने आए? एक बात मुझे बताओ। लड़की की बात करो आप इनको आप लड़की को इंसाफ दिलाने आए या इन पर सवाल उठाने आए? इंसाफ चाहता हूं। आप कह रहे हैं मैं इनको सवाल ना उठाऊं इन पर, आप इन पर सवाल उठाने आए, लड़की को मैं अपनी सवाल उठा रहा हूँ, आपके सामने उठा रहा हूँ, उसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। पूछिए। आपके माध्यम से मैं अपनी बातें रखने आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ, ये एक केस आपके सामने है, ठीक, जिसपे रिपब्लिक 3 दिन 4 दिन से आपने इसके ऊपर डेली आप लोग इस चीज को उठा रहे हैं। ठीक। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद, कौशाम्बी, साहिबाबाद जो लगता हुआ है, वहां पे एक रेप केस हुआ लिंक रोड थाने में, जिस पे आरोप लगता है, इनके आरोपी गायब हो जाते हैं, बाकी मिल जाते हैं। आज की बात करता हूं, इनके मध्य प्रदेश। सर ये कोई बात नहीं हुआ, तो सर आप बोल नहीं पाओगे फिर? सर आप बोल नहीं पाओगे फिर? मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप पर एक दूसरे को चित करने नहीं आए, बात नहीं कर पाओगे फिर? आई एम सॉरी, यहाँ पर एक दूसरे को चित करने के लिए नहीं बुलाया गया है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। नहीं, यहाँ पर एक सेकंड, और मुझे लगता है पॉलिटिसाइज करने का ये मंच नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, बीजेपी के नेता की भी लड़कियां हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी लड़कियां हैं। लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज। और हम यहाँ पर एक दूसरे को चित करने नहीं है। प्रीति जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद वहां जाऊंगी। अनामिका का फ्रेम दीजिए। मैं अपनी बात पूरी करूं। ठीक है, मैं अपनी बात पूरी करूं। बोलिए, फिर आप बोलेंगे, फिर हंगामा होगा। बोलिए। नहीं, ये हंगामा करेंगे ना, क्योंकि मेरी सही बात को ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, मैं प्लीज मैं अपनी बात। ओके, आप कर लीजिए, पहले आप बोलिए। सेलेक्टिव अप्रोच के साथ आप देश की किसी भी बेटी को न्याय नहीं दिला सकते। बिल्कुल सीधी सी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि पक्ष और विपक्ष उन राज्यों में बोले जहां उनकी सरकार है या जो अगेंस्ट की सरकारें हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उत्तर प्रदेश हाथरस में अगर सारे लोग, हम लोग भी हाथरस में बहुत चिल्लाए, बहुत चीखे उस बेटी के न्याय के लिए। हमने वहां उन पुलिस पे भी सवाल उठाया जिन्होंने आधी रात को उस बेटी का अंतिम संस्कार जिस तरीके से आनन फानन में किया। लेकिन हमें और ज्यादा खुशी होती जब दिल्ली के जो सीएम है, जिस तरह से वो हाथरस के लिए जंतर मंतर पे बैठते हैं, अगर वो दिल्ली की बेटी के लिए भी बोले ना, दिल्ली की बेटी भी तो आपकी बेटी, आपको तो सीएम चुना है हम लोगों ने। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो, कोई भी ऐसा राज्य जहां बेटियों के खिलाफ कुछ हो रहा है, वहां केंद्र और राज्य, सुचरिता जी, एक क्यों नहीं हो सकती? दिल्ली में तो किसी का भी रेप होगा, राज्य और केंद्र में हमेशा टसल रहेगा, हमेशा टसल रहेगा। ऐसे ही कभी निर्भया, कभी एक अंजाव वाला केस, ये परमानेंट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस केंद्र के अंडर में है, राज्य की जो सरकार है वो उनके ऊपर पलड़ा झाड़ देती है। जो प्रीति जी कह रही है, सेलेक्टिव अप्रोच करके हो सकता। मचा रहे हैं अभी बेटी के, जो एक बेटिया के टुकड़े हुए, क्या इतना हल्ला वो भी दिल्ली में हुआ था? क्या उतना हल्ला मचाया लोगों ने? क्यों नहीं मचाया? अभी भी समझदार है। आप इसमें मैं नहीं राजनीति करना चाहता। ये कौन कर रहा है राजनीति? कौन कर रहा है राजनीति? अभी आप बात कर रहे हैं। अभी भी मुद्दा सिर्फ राजनीतिक है। आप उन पर सवाल उठाएंगे, वो उल्टा कह रहे हैं। एक मिनट, प्रियंका जी आ रही है। नहीं, उन्होंने कहा, आपने सवाल उन पर उठाया, उन्होंने सब पे बात क्यों? हाथरस पर आप लोग बैठ गए थे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपने कुछ नहीं बोला। मैं उसी पे बात हो रहा हूं। बोलिए, संजय जी बोलेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं सबकी बात सुन रहा हूं शांति से। ठीक है, बोलिए। इनकी अपनी बारी में बोले, जो मुझे बोलना है, मुझे जितनी गाली देना है वो दे ले। लेकिन मैं सिर्फ आज बात करना चाहता हूं इस लड़की के बारे में, इस लड़की के परिवार के बारे में। ठीक। देखिए,
ये यदि मेरा काम है, हर एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी है, दायित्व बनता है आज कि इसके लिए मांग करे कि इंसाफ मिले इस परिवार को और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस तरह के दंड दिए जाएं। मैं क्या, यदि ये राजनीति है तो आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो रेप ऑफ कैपिटल किस बात पे कहा था उन्होंने? दिल्ली को रेप ऑफ कैपिटल बना दिया। क्या हो रहा है? रेप ऑफ कैपिटल किस बात पे कहा था उन्होंने? क्या बात करते हैं आप खुराना साहब? आप याद मत दिलाइए, लेकिन मेरा, आपका, सुचारिता का, सब किसी का ये सुन लीजिए सर। फिर वही कौन राजनीति कर रहा है? हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं? यदि मैं राजनीति, यूपी में हो गया, राजनीति सिखाई है मुझे। यूपी में हो गया, बात कर रहे हैं दिल्ली को रेप कैपिटल की बात कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है मुझे। इस शहर में हम लोग बड़े हैं, लड़कियां नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आप लोग ये कह रहे हैं कि इस पे राजनीति की जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। इसमें राजनीति नहीं, आप कह रहे हैं ना राजनीति नहीं। मैं एक महिला होने के नाते आपसे पूछती हूँ कि क्या 13 किलोमीटर वो सुनसान था या कुछ पता था? तो हिंदुस्तान के अंदर क्या वहां पर हर एक लड़की की सुरक्षा, मैं कहते लड़की क्या, हर एक नागरिक की सुरक्षा करने का अधिकार आप पुलिस वालों का नहीं है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? वहां पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं था? वहां पे पेट्रोलिंग क्यों नहीं थी? पीसीआर क्यों नहीं थी? और ये सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? आप कहते हैं आम आदमी पार्टी सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाती? इस लड़ाई में हम आम नागरिक पिसते हैं, आप लोग सिर्फ बयानबाजी। लापरवाही दोनों तरफ से है भाई, दोनों तरफ से। नहीं सीसीटीवी, एक सेकंड। अब आप देखिए, अब ये एक दूसरे पर लांछन है, एक दूसरे पर लांछन। एक बात बताइए, लांछन लगाना। अनामिका के पास जा रही है, अनामिका की तस्वीर दीजिए जरा स्क्रीन पर। अनामिका की तस्वीर दीजिए जरा स्क्रीन पर। बीजेपी के एक मिनट संजय जी, मैं अनामिका के पास जा रही हूँ। अनामिका जरा, महेश अगर आप दिखा पाएंगे मुझे अनामिका का फ्रेम। अनामिका वहाँ की तस्वीर मुझे दिखाइए जरा, मैं आपकी तस्वीर वहाँ पे देखना चाह रही हूँ। पॉलिटिसाइज नहीं, अनामिका को आवाज नहीं आ रही मेरी। पैच करिए अनामिका को, पैच करिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि देखिए जिम्मेदारी और लापरवाही सबकी है। वहाँ पर आज भी मैंने रियलिटी टेस्ट दिखाया, पुलिस पिकेट्स नहीं थी इस घटना के बाद, है ना हरी जी? मैं भी उसी पर आ रही हूँ, तस्वीर देख लीजिए, वो तस्वीर देखिए। वहाँ पर पुलिस पिकेट्स नहीं थी, वहाँ पेट्रोलिंग नहीं थी। अब वो कहते हैं आप लोगों ने सीसीटीवी के वादे इतने बड़े बड़े कर दिए, 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, एक सीसीटीवी नहीं है। लोगों के पर्सनल सीसीटीवी खंगाल के लगाए हैं, लोगों के पर्सनल सीसीटीवी निकाले गए। कम होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमारी बेटियों को सुरक्षा की गारंटी दे। हमारी बेटी, दिल्ली की बेटी जिसकी जान गई है पुलिस की लापरवाही से, उसको इंसाफ मिले। और पुलिस अगर उसको इंसाफ नहीं दे सकती है तो उन सभी आरोपियों को हमारे हवाले कर दे। ये सभी लड़के यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनका ये कहना है कि ऐसे लोग समाज में कैसे हो जा रहे हैं कि वो एक लड़की को अपनी गाड़ी से कुचल देते हैं, 12 किलोमीटर तक घसीटते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आपको जानकारी नहीं थी या आप लोगों ने जानबूझकर गाड़ी नहीं रोकी, मंशा कुछ और थी? क्या सवाल है आप लोगों? मैंने अभी पहले भी यही बात बोली थी कि इंसाफ और सिर्फ इंसाफ, अगर हम सभी लोग मिलकर अगर इंसाफ के नारे लगाते हैं तो ही हमें सफलता मिल पाएगी। उसके अगेंस्ट हमारा कुछ नहीं हो सकता, आज भी नहीं और कभी भी नहीं। इंसाफ हमें कभी नहीं मिलेगा। आज मेरी भी बहन है, औरों की भी बहन है। अगर आप ही लोग चुप रहोगे तो नहीं चलेगा दोस्तों। जी मैडम, हम कुछ नहीं चाह रहे, हम सिर्फ अंजलि को इंसाफ के लिए यहाँ पर आए हैं। इतनी दूर पैदल यात्रा निकाली इसीलिए निकाली है कि इंसाफ चाहिए। पुलिस जो पहले दिन से कहती आ रही है कि ये जो है एक्सीडेंटल केस है, एक्सीडेंटल केस है, आज लगता है जैसे पुलिस ने उसको उस पर ठप्पा लगा दिया। प्रोटेक्ट किया है इसको। और देखिए अंजलि के शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, किसी तरीके से लोगों को समझाया गया और अब शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जा रहा है। बहुत देर तक ये कोशिश रही कि लोगों को समझाया जाए और अंदर शव को ले जाया गया है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार लोग यही मांग कर रहे हैं जो बात हम बार बार कह रहे हैं। पहले ये पुलिस ने कहा था कि हम लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं इन सबकी एक ही मांग है कि अंजलि को घाट पर इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनामिका दिखा रही हैं आपको, पुलिस कर्मियों की बड़ी संख्या इस वक्त वहां शमशान घाट पर, जहां पर अंजलि को का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिवार के सदस्य वहां मौजूद है, अंजलि का अंतिम संस्कार हो रहा है। कई सवाल अंजलि के इस अंतिम संस्कार के साथ भी खत्म नहीं होने वाले हैं। सवाल यूं ही बने हुए हैं और इसीलिए बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि जो लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं वो अपनी बच्ची को भी देखते हैं इन तस्वीरों में। वो सोचते हैं कि कहीं कोई हादसा उनकी बच्ची के साथ ना हो। ये राजधानी है, राजधानी में राक्षसों को किस तरह से उनकी दरिंदगी की सजा मिले और ये
10 साल बाद, निर्भया के 10 साल बाद हो रहा है वेदभूषण जी। आज भी हम इंतजार कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यह घटना दिल्ली में घटी है। वेदभूषण जी, सुचरिता, डीजी प्रिजन एक आईपीएस ऑफिसर हाईएस्ट पोस्ट पर बैठा हुआ सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की और दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि उनकी जो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए किसी भी पद पर कोई आदमी, चाहे पीसीआर में चाहे लोकल पुलिस में, उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी और वो सजा उनको मिलेगी, पर एक सजा का तरीका होता है, सिस्टम है। आप हाथ के बदले हाथ नहीं काट सकते, क्योंकि वो उनकी पब्लिक की जो फीलिंग है उनको भी हमें समझना है, उनको देखना है उनको। परंतु जब एक डीजी रैंक के अफसर को दिल्ली पुलिस सस्पेंड कर सकती है, तो जो यदि रेस्पॉन्सिबल कोई भी है, चाहे पीसीआर की गाड़ी नहीं है, पिकट नहीं है, क्यों नहीं थी, कहां उनकी पोजीशन होनी चाहिए थी, थोड़ा इंतजार कर लिए, थोड़ा इंतजार करिए, तो आप थोड़ा इंतजार तो करिए। आप इंतजार कीजिए, एक दिन में आप निर्णय नहीं, एक दिन में निर्णय नहीं होता है, अदालतें भी निर्णय नहीं करती, एक दिन में टाइम लगता है। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए हरी जी। हाँ, कि राजनीतिक रखिए साइड में और आगे से ऐसी ना घटना हो, उसकी बैठ के एक प्लान होना चाहिए। जो चीज दिल्ली सरकार के हाथ में है वो पूरा करे, जो केंद्र के हाथ में, जो केंद्र के हाथ में है वो केंद्र पूरा करे। लेट्स हैव अ कोऑर्डिनेशन, यस, लेट्स स्टॉप द ब्लेम गेम ना, कि तुमने किया, मैंने किया। अरे बाबा, जिसने किया है जो उसको जेल होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। ये और निर्भया में जो कुछ हुआ था, दुनिया भर में सुर्खियां, एक ऐसी खबर के लिए देश की बदनामी। जो सीनियर ऑफिसर से उनके धड़ कुचल दिए गए थे, कत्ल कर दिया गया था उनके तमाम सीनियर निर्भया के अंदर। डीसीपी, ज्वाइंट सीपी रैंक के ऑफिसर्स को रिमूव कर दिया गया था, हटाया गया था। थोड़ा धैर्य रखे, एक प्रोसीजर है, एक तरीका है। अदालत भी टाइम लेती है, इन्वेस्टिगेशन भी टाइम लेती है, सब चीज निकल कर आ रही है, फैक्ट्स निकल कर। लेकिन हम मानते हैं गलत हुआ है, मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसे पुलिस अफसर जो इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि किसी तरह से रफा दफा कर दिया जाए, या फिर इसको पहले, आपको छोटी सी बात है, आपको कहना चाहिए जांच जारी है, अभी हम फैक्ट्स के साथ आएंगे, आप पहले ही क्यों बोल देते कि ये तो सामान्य दुर्घटना। दिल्ली पुलिस के वो अधिकारी, वो इंस्पेक्टर या किसी रैंक पे रहे हो, जिन्होंने इसमें जल्दबाजी की और लीपापोती की भी कोशिश की, चाहे वो पीसीआर वैन टाइमली ना पहुंची हो, रिस्पांस नहीं आया हो, सेफ्टी सिक्योरिटी में 13 किलोमीटर के स्ट्रेच तक कुछ ना रहा, उन सब की नौकरियां जानी चाहिए, नंबर 1। लेकिन सुचरिता जी, उसके साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि राज्य में सीसीटीवी कैमरा भी एक विषय है, तो चाहे पुलिसिंग हो चाहे सीसीटीवी कैमरा, क्यों नहीं पैरेलल काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल। ठीक है, जो प्रीति जी बात कर रही है, संजय जी मैं उस पर आ रही हूँ। वो कह रहे हैं कि आप लोग आरोप लगा देते हैं वहां पर, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी तो पहले पूरा करिए। वहां पर लोगों के प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों से फुटेज निकाली गई, क्योंकि दिल्ली सरकार ये कहती रहती है कि सीसीटीवी हम लगाएंगे, लेकिन लगाए नहीं। ये सवाल उनका है। ये आपने आपके कैमरे से आपने इसको रिकॉर्ड किया है? मैंने आपसे बोला ना, ये प्राइवेट शॉप्स के सीसीटीवी कैमरे हैं। आपको नहीं पता, आपको पता होना चाहिए, बल्कि आप बताइए आपके कहाँ लगे हुए हैं। होंगे ना। नहीं, आप मुझे चैलेंज ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं वहां जाकर फुटेज निकाल रही हूँ। आपको पता है फुटेज कहाँ से निकली है? मतलब इस तरह के अजीब से सवाल मत पूछिए ना संजय जी। मैं आपसे बस आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बताइए। आप उल्टा हमें सवाल के घेरों में ला रहे हैं। इफ यू वांट टू डू दैट सर, यू मोस्ट वेलकम सर। आप जब से आए हैं बच्ची की मौत पर राजनीति करने में लगे हुए हैं सर, इट इज वेरी डिस्पिकेबल। आप ये बोल रहे हैं आपने निकाले, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये कहाँ से आया आपको बताया? ये सरकारी सीसीटीवी है, सरकारी सीसीटीवी है, ये सरकारी सीसीटीवी है, बताइए मुझे। नहीं तो सरकारी सीसीटीवी है, तो आप हमें क्यों बोल रहे हैं आपके सीसीटीवी है? सर इट इज वेरी, सर ये ना बहुत बुरा लगता है। ये घटना कैसे हुई, इसमें बात ये बुरा है। केवल पुलिस को आज लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, अभी तक जो जानकारियां सामने आई है, नहीं मैं इसको पूरी क्लियरली रखना चाहती हूँ। जो लोग इस सीसीटीवी की जो रोल है उसको कम आके, जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक आगे बढ़ी है, इट इज बेस्ड ऑन सीसीटीवी फुटेज। 4 सीसीटीवी फुटेज मैंने निकाली है। बता दीजिए वेदभूषण जी, अगर उस सीसीटीवी फुटेज के वो नहीं होता तो इस केस में जानकारियां कैसे हासिल होती? इस केस की इन्वेस्टिगेशन ही सीसीटीवी बेस्ड हो चुकी है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो अपने आप में एक एविडेंस है, और चिल्ला के बोल रही है कि किस तरह से अंजलि की हत्या की गई। निर्महम जो शराबी, कबाबी, म्यूजिक तेज बजाने वाले गलत किस्म के, अपराधी किस्म के आदमी थे, और आपको तो धन्यवाद देना चाहिए, 5 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया पुलिस के पर। आप पुलिस को कोसने पर, मैं तो कहता हूं आप लोग पानी पियो अच्छी तरह से और पुलिस को जी भर के कोसो, पर आप इन्वेस्टिगेशन होने दो, कम से कम न्याय तो मिले उस लड़की को। आप अपनी राजनीति करते रहना, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फला सब कुछ करते रहना, पर न्याय की बात भी कीजिए। उस लड़की को न्याय कौन देगा? आप धरना प्रदर्शन,
शर्म आनी चाहिए, ये सीसीटीवी, थोड़ा शर्म। ये जो सीसीटीवी है ना सर, ये सीसीटीवी 3, ये सीसीटीवी के जो विजुअल्स है ना, इन्हीं से क्रैक हो रहा है केस, इन्हीं से निकल रहा है। एक सेकंड सर, आप अकेला राजनीति कर सर, ये बड़ा अब सर ये सब बड़ा सियासी ड्रामा टाइप लगता है, ये सियासी ड्रामा टाइप लगता है कि हम छोड़ जाएं देश, हमको देश से निकाला दे दीजिए, ये सब बड़े डायलॉग टाइप लगते हैं। इस वक्त सर इनकी जगह नहीं है, वो परिवार को देख लीजिए और वहां पर पुलिस कर्मियों की संख्या देख लीजिए, वहां पर उनके लिए सबसे बड़ा दुख है। मुझे लगता है कि उस दुख में हर परिवार ये सोच रहा है कि ऐसी सुनसान सड़कों से कभी ना कभी कहीं हमारी बच्ची गुजरी तो क्या होगा, ये सवाल लोगों के जहन में। वहां अंतिम संस्कार किसी भी समय होगा। मैं बस ये चाहती हूं जो एक सोल्यूशन है उस पर काम करिए, दिल्ली पर ये तमगा ना लगे कि यहां पर कैसे लड़कियां असुरक्षित हैं, मिलकर काम करिए, बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम राजनीति नहीं करेगी, लेकिन जो हम देख रहे हैं सुबह से जो हो रहा है वो राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। जिस प्रकार